अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइस पॉइंट एनालिसिस, जो कि हम अमेज़ोन के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। प्राइस पॉइंट एनालिसिस उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी नीश या कोई भी कैटेगरी आप पकड़ लें, तो उस कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट है तो उस मार्केट में आपने चेक करना होता है कि कौन सा ऐसा प्राइस पॉइंट है, कौन सी ऐसी प्राइस है जिसके ऊपर अमेज़ोन के ऊपर बायर आके सबसे ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें परचेज़ कर, उसको प्राइस पॉइंट कहते हैं। मीन्स के उस नीश के अंदर हमने एक कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट देखना होता है कि जो उस प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा उसकी सेल हो रही हो, वो प्राइस अमेज़ोन के जो बायर हैं, जो कस्टमर हैं, उनके लिए वो सूटेबल है। तो वो हमने एनालिसिस करना होता है। कुछ प्रोडक्ट के, कुछ ब्रांड अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसको ज़्यादा रखते हैं, कुछ कम रखते हैं, कुछ एवरेज रखते हैं। तो ये हमने चेक करना होता है कि कौन सा ऐसा प्राइस है, एवरेज है, हाई है, लो है, कौन सी ऐसी वो प्राइस है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो वो ही हमने एनालिसिस करना है, ताकि हम भी अगर अमेज़ोन के लिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएं तो हम सप्लायर से निगोशिएट कर सकें कि हमने इस प्राइस के अंदर अंदर आप हमें मैन्युफैक्चर करके दे, ताकि हमारी जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन वो डिस्टर्ब ना हो। तो चेक करते हैं कि किस तरह हम इसको मैनेज करते हैं। चलते हैं फिर अमेज़ोन की साइट के ऊपर। जी, तो अमेज़ोन की हम साइट के ऊपर आ गए। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉफ़ी शेल्फ, इसको ही हम सर्च कर लेते हैं। कॉफ़ी शेल्फ को हम जिस तरह सर्च करते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं जो हीलियम 10 की एक्सरे हैं उसको मैं रन करता हूँ। जी, तो रन करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो डाउनलोड की ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह ये शीट आपके सामने अपेयर हो जाएगी। तो इस शीट के ऊपर आप यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर जाकर जो प्रीवियस टेबल है इसको आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपने अंदर फिर इसके कुछ यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर, ये सारी चीज़ें जो उस शीट के अंदर जो मेंशन है कॉलम के अंदर वो आपके सामने पेयर हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको लेंगे प्राइस को पकड़ के हम यहाँ पर रो पे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लेंगे सेल्स को पकड़ के यहाँ पर हम वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे। और भी चीज़ जो आपको फील हो रही है कि वो भी हम ले तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। भाई यहाँ पर अगर हम ब्रांड की बात करें तो ब्रांड भी हम पकड़ के यहाँ पर रो के अंदर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद जो भी आपने शीट डाउनलोड की होगी वो सारी सामने आपके यहाँ पर अपेयर हो जाएगी, ठीक है। इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ग्रैंड टोटल आपका 47 है और आपने चेक करना है कि कौन सा ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर सेल सबसे ज़्यादा हो रही है, जो ब्रांड सबसे ज़्यादा सेल दे रहा है। तो इस जो काउंट ऑफ सेल है इसके ऊपर हम जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर यहाँ से हम लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको हाई टू लो कर देंगे। जी, तो हाई टू लो करने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है वो है 5। और कौन सी वो ले के जा रहे हैं, वो ये ब्रांड है, ये सेल्स लेके जा रहे हैं जो कि $13.99 के अंदर वो सेल्स जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर और भी जो ब्रांड है जिनकी प्राइस हाई है, यहाँ पर आप देखें 19.99 है, यहाँ पर 7.99 है। इसी तरह प्राइस कम और ज़्यादा हो रही है, जैसे यहाँ पर 22 है, ये बहुत ज़्यादा है। तो वो चेक करें कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, जो कि एक एवरेज के हिसाब से वहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि 13.99 के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल जनरेट हो रही है। इट मीन्स कि जितने भी अमेज़ोन के कस्टमर हैं, जितने भी अमेज़ोन के बाहर आ रहे हैं अमेज़ोन की साइट के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके उसको परचेज़ करना है, तो वो ज़्यादातर 13.99 के ऊपर जाकर उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। तो आपने इसी प्राइस पॉइंट को अपने माइंड में रख के अपने जितने भी सप्लायर वगैरह उसके साथ निगोशिएट करना है। जितने भी इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है आपने चेक करना है कि 13.99 है, उसके अंदर आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी और उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन भी प्लस करके आपने उसके ऊपर देखना होता है कि यहाँ से हम अपनी मैन्युफैक्चर प्राइस माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कितना आता है, ताकि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो डिस्टर्ब ना हो। तो उससे अगर और कम हो 13 तो या 14 आप लगा रहे कि 14 प्राइस आपके सामने आ गई। अब आपने अपने सप्लायर के साथ इस तरह निगोशिएट करना है कि उससे और कम हो,
13 के अंदर अगर आपको 25%, 30% या 40% आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है तो आपने उसके साथ और निगोशिएट करना है ताकि आपको वो प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा बचे, वो 50-60 तक वो चले जाए। तो ये आपको एक माइंड आपका सेट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि किस तरह हम अमेज़ोन के ऊपर किस प्राइस को हम टारगेट करके वहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें और किस हिसाब से हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को देखें और किस हिसाब से हमें जो सप्लायर है उसके साथ निगोशिएट करें। आने वाली वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डीपली हम इसको जाकर देखेंगे, मगर इससे आप प्राइस पॉइंट के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्राइस है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस तरह डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर वो सेल आउट हो रहे हैं, मगर हमने उस प्राइस पॉइंट के ऊपर जाना है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सेल हो रही है और वो एवरेज भी है। ठीक है, इस तरह आपने ये सारी चीज़ों को देखना है। होपफुली आपको ये छोटी सी वीडियो बड़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।